अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं सन पावर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से, जो सोलर सिस्टम के सेटअप को ऑपरेट कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सोलर सिस्टम के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग आज डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो सोलर सिस्टम लोग अपने इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से क्या ऐसी टेक्निक्स हैं या क्या ऐसे इफ़ेक्टिव पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जी, आप हमें ये बताएं सबसे पहले कि सोलर सिस्टम होता क्या है, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं इस कंपनी के, तो थोड़ा सा हमें इस बारे में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। सोलर सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारी जो एक सूरज की एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपनी लाइट एनर्जी के अंदर, जो हमारे घरों में यूज़ हो रही होती है। ये रोशनी का एक इम्पैक्ट है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो पैदा होते हैं, जिससे हम अपनी एनर्जी को, डीसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं घरों की एनर्जी में। ये बताइएगा कि जब हम सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं प्राइस के हवाले से, तो उसमें यूनिट और कॉस्टिंग किस तरीके से सेव की जा सकती है और क्या उसका मेथड होता है? जब हम अपने घरों पे सिस्टम लगाते हैं ना, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसका पे बैक आप पूछना चाह रहे हैं ना कि कितने टाइम में हमें वो पैसे रिकवर भी हो जाएंगे और उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली हम लोग तो ये सोच रहे होते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा अमाउंट अगर लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हमें तो इतने अरसे के लिए बाउंड हो जाएंगे। बट ये है कि 2 साल के अंदर इसका पे बैक पीरियड हो जाता है। 2 years के अंदर कोई भी सिस्टम लगा लें, आप घरों का सिस्टम लगाएं, आप इंडस्ट्रीज़ का सिस्टम लगाएं, आप एग्रीकल्चर का सिस्टम लगाएं, इसका जो पे बैक पीरियड है, यानी जो सूरज से एनर्जी को कन्वर्ट करके जो हमारे घरों की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। ये मुझे बताइएगा कि सोलर सिस्टम जब माइंड में आता है तो एक माइंड में यही होता है कि यार सन से हमें एनर्जी मिल रही है, मगर जब शाम को 6 o'clock के बाद या 7 o'clock के बाद सन नहीं होता, तो उस टाइम पर हमारा वो जो सोलर सिस्टम है वो तो काम नहीं कर रहा होता। काम नहीं कर रहा। तो वो एक ड्रॉबैक नहीं है? सूरज का कंसेप्ट है दिन दिन के वक्त हम एक्स्ट्रा सिस्टम इसीलिए लगा रहे हैं आपके यूनिट्स को देख के। हम इसीलिए डिज़ाइन ही सिस्टम को ऐसे करते हैं कि आपकी मंथली एवरेज कंजम्पशन क्या है, आपकी मंथली एवरेज जो कंजम्पशन होगी उसके मुताबिक हम सोलर पैनल्स लगा देंगे। वो उतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा कि आप दिन में चलाएं, रात को चलाएं, आप टेंशन फ्री हो जाएं, आपका बिल ज़ीरो हो जाए। एक इंडिविजुअल प्लान करता है कि मैं अपना सोलर सिस्टम अपने घर में ही अपने बिजनेस सेटअप में इंस्टॉल करूं, तो कौन कौन से मेन इक्विपमेंट्स हैं जो इस सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, उनके बारे में ज़रा ब्रीफ करें जो लोगों को पता होने चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम लोगों को ये पता चल चुका है छतों पे आगे पीछे देख देख के कि ये पैनल्स होते हैं और इन्वर्टर्स होते हैं, और हम सब लोग इस पे फोकस कर रहे होते हैं कि पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं। बट ये है कि आपको जब भी सिस्टम लगवाने हैं प्रोफेशनल से लगवाएं। और मैं एक चीज़ को हमेशा लोगों को गाइड करता हूँ कि आप सजेशंस जो है ना वो किसी टेक्निकल पर्सनस को अलग से, जैसे कंसल्टेंट आप हायर करते हैं लोग, ऐसे किसी एक इंजीनियर को एज अ कंसल्टेंट, जैसे एक घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाने के लिए आप एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं, तो सोलर सिस्टम को भी लगवाने के लिए किसी अच्छे इंजीनियर को आप हायर करें जो आपको गाइड करे कि किस क्वालिटी के पैनल्स लेने चाहिए, किस क्वालिटी के इन्वर्टर्स लेने चाहिए और हमें किस क्वालिटी की वायरिंग करनी चाहिए। जैसे आप क्या नाम है, घरों के जब सिस्टम आप लगवाते हैं तो वहाँ पे आपको ख़ास तौर पे देखना है कि आपकी जो वायर यूज़ की जा रही है, क्या वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी इतनी है कि बाद में वो अक्सर लोगों को सुनने में मिला है कि वो बैटरी जो है उसको ऐसे हो गया, वायर्स को ऐसे वहाँ वही आप बताएं ना कि कितने mm की वायर होनी चाहिए, किस तरह, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइएगा प्लीज़। ये आपने हमेशा ऐसे इन चीज़ों के ऊपर नोट करना है कि अगर आप पैनल्स या इन्वर्टर्स लगा रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन्वर्टर्स जो हैं वो IP65 आप यूज़ करें। वायर्स IP65 से मुराद ये है कि पहले जो होती थी वो IP52 होती थी। IP65 एक वाटर का प्रेशर यानी वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होता है कि हल्का सा अगर कहीं पे पानी वगैरह गिर जाए तो उसके अंदर सर्किट वगैरह डैमेज हो, इसी तरह डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे टॉप पे जो पैनल्स जा रहे हैं वो लॉन्जी है, फिर जिनको है, फिर कैनेडियन है, फिर उसके बाद आप
ये इनको मेन फिर आगे मेन है। मेन जो है अच्छा, ये उसके 3 बाद पैनल्स। दूसरा कौन सा इक्विपमेंट है? इन्वर्टर्स के अंदर अगर देखा जाए, इन्वर्टर्स के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे टॉप पे जो TR1 के अंदर और IP65 के अंदर, अगर ऑन ग्रिड जो बैटरीज वाले सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा, ऑन ग्रिड जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर हवावे, सनग्रो और गुडवी हैं, सबसे टॉप पे हैं। ये सबसे बेस्ट इन्वर्टर्स हैं जिनकी 5 ईयर की वारंटी है वारंटी। अब रिप्लेसमेंट थर्ड की। कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है इसमें? अच्छा, फिर हाइब्रिड सिस्टम होते हैं जो घरों में बैटरीज के लिए, बैकअप के लिए भी यूज़ होते हैं। तो उसके अंदर मैंने जहाँ तक अपनी जजमेंट की है वो ये की है कि इन्वरेक्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन्वर्टर्स IP65 के अंदर, जो चाइनीज़ मॉडल्स के अंदर सबसे बेस्ट हैं, जिनकी 5 ईयर की वारंटी है और अच्छा प्रोडक्ट है, जो अभी तक मेरे ख्याल से 5 ईयर्स के अंदर मैं इसको देख रहा हूँ कि इसके कोई फेलियर रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, तीसरा जो है फिर उसका आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे विंड स्ट्रॉम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अब, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों के पैनल्स जो हैं लगवाने के बाद वो उड़ जाते हैं, और हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा यूज़ हुआ है लो क्वालिटी का, क्योंकि हम लोग तो सोलर सिस्टम की कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, बट जब इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग सोच नहीं रहे होते कि इसमें क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं क्या नहीं। तो हमेशा स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग हो, कि आपकी कल को ऊपर प्लेटें ही ना हो। ये इस चीज़ को आपने उसके लिए जो रॉड्स वगैरह होती हैं उसकी क्या स्ट्रेंथ आप एडवाइस करते हैं? 14 गेज से कम का कोई स्ट्रक्चर ना यूज़ करें, क्योंकि 14 गेज 2 mm का एक वो फ्रेम होता है, और उसको हमेशा C टाइप यूज़ करें, U टाइप ना यूज़ करें कि लचक वगैरह उसके अंदर ना हो। ये बताएं कि वायर्स हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए? अच्छा, वायर्स अब मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं आउटडोर के लिए भी और इंडोर के लिए भी। बहुत अरसे तक ऐसे होता रहा कि हम लोग आउटडोर में भी वही वायर यूज़ करते रहे जो कि इंडोर में हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट हमारे यहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। जब 45 से 50 डिग्री तक जब टेम्परेचर जाएगा, डेफिनेटली उसकी इंसुलेशन ब्रेक होगी, और कुछ टाइम के बाद वो वायर्स ऊपर अगर कोई पैनल साफ़ करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक रिस्की वो है। कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं लाहौर में या पंजाब में या ऑल ओवर द पाकिस्तान में जो आप एडवाइस करते हैं जहाँ से हमें सोलर से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं? जब भी किसी से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वो सबसे पहले लाहौर में हाल रोड का नाम बता देते हैं कि हाल रोड पे आप चले जाएं, आप रावलपिंडी में कॉलेज रोड पे चले जाएं, मुल्तान में हुसैनागंज चले जाएं। ये वो पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑलरेडी मार्केट्स थी, UPS की मार्केट्स थी कि UPS यहाँ से मिला करते थे। पैसे जाते टाइम सोलर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको जाएं और जाके ख़रीद के ले आएँ। सोलर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है कि आपके घर के अंदर उसने लाइफ टाइम चलना है। आपने इसलिए सिलेक्शन जो है वो मार्केट को नहीं करना, आपने कंपनी को करना है कि कौन सी कंपनी आपको अच्छा सॉल्यूशन दे रही है। होता क्या है कि आपने पैनल्स खरीदे, थोड़े से सस्ते मिल गए, इन्वर्टर खरीदा, मार्केट से जाके ले लिया, सारी चीज़ें ली, और एक जैसे UPS के इंस्टॉलर होते थे, एक ऐसा इंस्टॉलर लिया, उसने आपको सारी चीज़ें लगा दी। बट क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। आपको बाद में पता चल रहा है कि मेरे इन्वर्टर को कोई इशू हो गया, मेरे सिस्टम को कोई इशू हो गया, मेरी वायरिंग को कोई इशू हो गया, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। जब आप किसी कंपनी को इंगेज करते हैं तो उसके टेक्निकल लोग भी आपके साथ इंगेज होंगे, उसके इंजीनियर्स भी आपके साथ इंगेज होंगे, वो आपको बेटर सजेस्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। एट दी एंड आप देखेंगे कि आपने जो 25,000 या 10,000 जो सेव करने थे, कहाँ पे जाके सेव करने थे? बाइंग में। 15 लाख के ऊपर आपने इतनी सी सेविंग करनी थी इंस्टॉलेशन पे। बिल्कुल। एट दी एंड वो चीज़ें आपको, वो 15 लाख जो होंगे वो आपके सब ज़ीरो हो जाएंगे जब आपका सिस्टम नहीं चल रहा होगा। तो बेहतर ये है कि आप एक इंजीनियर को हायर करें, वो किसी भी कंपनी का हो, उसको कहें कि आप लोगों ने हमें कंसल्टेंसी देनी है कि कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और कैसे लगवाई जाए। वो हम फिर किसी भी कंपनी को ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग टेंडर बड़े प्रोजेक्ट्स के कर लेते हैं, ऐसे आप अपने घर में भी, मेरे लिए डेफिनेटली अपने घर के लिए जो एक पर्सन अगर 10 लाख टू 15 लाख अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने 50,000 या 1 लाख के बिल के
कि कम against हाँ करने जी। के लिए आप एकदम से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें। तो जब आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी सर्टेन अमाउंट दें कि किसी भी अपने इंजीनियर को, किसी भी बंदे को, उसको ये कहें कि आपको मैं 10,000 या 20,000 दूंगा, आपने मुझे कंसल्टेंसी देनी है कि कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी कंपनीज अच्छी हैं। Right. इसकी जो लाइफ है नॉर्मली इस पूरे सिस्टम की, ये कितने ईयर्स की है? जो हमारे ए ग्रेड पैनल्स हैं इनकी लाइफ जो है वो तो आफ्टर 25 ईयर भी 80% एफिशिएंसी के ऊपर है ये काम कर रही हैं। और हम लोग जैसे अभी 2009 से काम कर रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस, कंपनी ये वाली कंपनी जो है हमारी 2012 से है। तो अगर बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम करेंगे आपको कोई किसी किस्म की कंप्लेंट्स नहीं मिलेगी। नॉर्मल एक छोटा जो रेजिडेंशियल यूनिट होता है 10 मरले कनाल का, उसमें टोटल अगर हम मतलब स्टैंडर्ड की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है? 2023 के मैं अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपने ना बड़ा टिपिकल ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि जाते जाते मैंने हाँ, कहा बिल्कुल बिल्कुल सब लोग यही हमसे आके क्वेश्चन करते हैं कि 5 मरलास का घर है, 10 का है या 1 कनाल का है, बट सोलर में ऐसा नहीं है। सोलर में हमेशा क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर मेरे घर के 300 यूनिट अगर यूज़ हो रहे हैं उसको ज़ीरो करने के लिए क्या, क्योंकि ये यूनिट्स की गेम है। यूनिट्स की गेम है। या इसके अंदर यूँ भी कहा जा सकता है कि मैंने अपने घर के ऊपर एक एसी चलाना है या 2 एसी चलाने हैं, मोटर भी चलानी है, तो उसको कम करने के लिए वैसे मैं आपको एक नॉर्मल जो आम सिंपल फैमिली जो है, एक सिंपल फैमिली जिसके घर में 2 एसी और पंखे, लाइटें और मोटर, 2 फ्रिज, बस जस्ट ये अगर ये सिस्टम अगर उन्होंने लगाना है, अगर वो हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे अगर ए ग्रेड चीज़ों के साथ अगर कंप्लीट वो किया जाए तो 14 से 15 लाख का इनके एक्सपेंसेस हैं। अगर आप इसी को रिड्यूस करते जाएंगे तो रिड्यूस और ऑन ग्रिड के ऊपर जाएं, बगैर बैटरीज वाले सिस्टम पे जाएं तो आपके यही एक्सपेंस जो है 10 से 11 लाख। ये आपने बड़ी इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने हमें देखा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।